जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज पावन शुक्रवार के दिन आप सभी सुनिए संतोषी माता की अद्भुत व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा बड़ा भोला, सीधा साधा, थोड़ा निकम्मा भी। बुढ़िया माँ रोज 6 कमाने वाले पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें प्यार से भोजन कराती और उनके पीछे बचा खुचा जूठन 7वें बेटे को दे देती। लेकिन वह भोला लड़का माँ के प्रेम में इतना विश्वास रखता कि मन में कोई शक नहीं रहता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। बहू ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, सबका बचा खुचा जूठा खाना तुमको ही तो देती है। लड़का बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं मान ही नहीं सकता। बहू मुस्कुराई, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ समय बीता और बड़ा त्योहार आ गया। घर में 7 तरह के स्वादिष्ट भोजन बने और साथ ही चूरमे के लड्डू भी। वह लड़का अपनी आंखों से सच्चाई देखने के लिए सिर में दर्द का बहाना करके एक पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े की जाली से सब कुछ देखने लगा। 6 भाई भोजन के लिए आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई प्रेम से परोसी, आग्रह से उन्हें खिलाती रही और वह सब कुछ चुपचाप देखता रहा। जब 6 भाई खाकर चले गए तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से पड़े लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक पूरा लड्डू बना दिया। जूठन साफ की और पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब मेरा तू ही बेटा बाकी है, उठ, तू कब खाएगा, उठ जा। यह सुनते ही वह लड़का बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता तो आज ही चले जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ, और यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसे अपनी बहू की याद आई। गौशाला में वह कंडे थाप रही थी। वह उसके पास गया और बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही अंगूठी है, इसे रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। बहू ने कहा, मेरे पास क्या है, यह गोबर लगा हाथ है। यह कहकर उसने उसके पीठ पर गोबर वाला हाथ मार दिया। वह लड़का चल पड़ा दूर देश की ओर। थोड़ा आगे जाकर उसे एक साहूकार की दुकान मिली। वह बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, ठीक है, नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। लड़के ने काम शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लगातार काम करता रहा। धीरे धीरे वह दुकान का सारा लेन देन संभालने लगा, हिसाब किताब, खरीद बिक्री, ग्राहक, सब कुछ। साहूकार के 7-8 नौकर थे, पर सब हैरान रह गए। यह नया नौकर तो बहुत होशियार निकला। साहूकार ने भी उसकी लगन देखी और सिर्फ 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए और वह लड़का नामी सेठ बन गया। मालिक ने पूरा कारोबार उसी को सौंप दिया और यात्रा पर चला गया। उधर घर पर लड़के के चले जाने के बाद उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई। सोचने लगी, न जाने कहाँ होंगे मेरे पति, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। दिन बीतते गए, समय गुजरता गया और इसी बीच उनकी परिवार की संपत्ति भी धीरे धीरे बिकने लगी। यह देखकर बहू मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी सहेलियों से कहा, बहनों, कोई ऐसी देवी बताओ जिसका व्रत करके मेरा भी भला हो जाए और मेरे पति भी सकुशल घर वापस आ जाए। सहेलियों ने कहा, अरे बहन, तू संतोषी माता का व्रत कर ले। माता बहुत दयालु है, मन की हर इच्छा पूर्ण करती है। बस शुक्रवार का व्रत करना और नमक खट्टा कभी नहीं लेना। बहू बोली, नमक खट्टा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तुम लोग मुझे यह व्रत करना सिखा दो। सहेलियों ने कहा, बहन, शुक्रवार को व्रत करना, कथा सुनना, माता का पूजन करना और ध्यान रखना, व्रत के दिन नमक खट्टा न छूना भी नहीं है। बहू ने उसी समय से निश्चय कर लिया, आज से मैं यह व्रत जरूर करूंगी। उधर उसका पति, जो अब बड़ा सेठ बन चुका था, अपने कामों में लगा हुआ था। उसे अपनी पत्नी का दुख पता ना था, लेकिन माता संतोषी सब जानती थी। भक्त के मन का भाव, उनका संकट सब माता के चरणों में पहुंचता ही है।
अब हर शुक्रवार बहुत श्रद्धा से व्रत करती, माता की कथा सुनती और माता से यही विनती करती, माते मेरे पति सही सलामत हो जाए और हमारे घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आए। धीरे धीरे माता की कृपा बरसने लगी। बहू के व्रत करते ही घटते धन ने फिर बढ़ना शुरू कर दिया। मन की शक्ति लौटने लगी और उसके भीतर फिर से उम्मीद की रोशनी जल उठी। अब उसने दूसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार, चौथा, पांचवा ऐसे करते करते 16 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। सबकी नजरों के सामने चमत्कार होने लगे, घर की हालात सुधरने लगे और उधर परदेश में उसका पति अचानक एक दिन बोला, अब मुझे घर लौटना चाहिए, क्यों ना अपनी पत्नी को बुला लूं। उसने एक संदेश भेजने के लिए नौकर से कहा, तुम मेरे गांव जाओ, मेरी पत्नी को कहो कि आकर मुझे ले जाए। नौकर दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन सास ने जो बहू से ईर्ष्या रखी थी, नौकर को गलत बर्ताव से, झूठे शब्दों से भर दिया। उसने बहू को संदेश गलत ढंग से सुनाया, तेरा पति तुझे नहीं बुला रहा, वह कहता है मुझे मत बुलाना। यह सुनकर बहू का हृदय टूट गया, लेकिन फिर भी उसने माता संतोषी पर भरोसा रखा। बहू ने माता संतोषी पर भरोसा बनाए रखा। वह सोचती, माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कुछ भी हो मैं व्रत कभी नहीं तोड़ूंगी। अगले शुक्रवार वह फिर व्रत करके माता का पूजन करने लगी। हे माता, मेरे पति मुझे याद तो करते होंगे ना। यही भावना लिए वह धीरे धीरे अपने काम में लगी रही। उधर उसका पति जब कई दिनों बाद भी घर से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने फिर नौकर को भेजा। इस बार उसने कहा, जाकर साफ साफ कहना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ और मैं उसे अपने पास बुला रहा हूँ। नौकर फिर गांव पहुंचा, लेकिन सास ने इस बार भी ईर्ष्या में आकर बहू को संदेश उल्टा ही सुना दिया। तेरा पति कहता है तू बिल्कुल मत आना। यह सुनकर बेचारी बहू फूट फूट कर रो पड़ी। उसने माता से कहा, माते, यदि मैं आपका व्रत सच्चे मन से कर रही हूँ तो मेरे पति मुझे अवश्य बुलाएंगे। मैं किसी के झूठ के कारण विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। माता संतोषी सब सुन रही थी। भक्त की पुकार उन्हें तुरंत छूती है। इधर बहू अपना व्रत करती रही, उधर उसके पति ने सोचा, लगता है संदेश पहुंच ही नहीं रहा, अब मैं खुद ही जाता हूँ। और वह खुद गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही था, मेरी पत्नी तो बहुत धर्मपरायण है, वह बिना कारण मुझे छोड़ ही नहीं सकती। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी की हालत देखी, पतली, कमजोर, लगातार व्रत करते हुए, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अरे तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तुम इतने कष्ट में हो और मैं वहाँ सुख से था। तभी बहू बोली, मैंने तो हर बार आपके संदेश का इंतजार किया, लेकिन मुझे तो यही बताया गया कि आपने कहा मुझे कभी मत बुलाना। पति ने तुरंत समझ लिया कि यह सब किसी का छल था। उसने पत्नी से कहा, अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, चलो अब हम साथ चलेंगे। माता संतोषी की कृपा से दोनों का मिलन हो गया। घर में फिर से सुख शांति आने लगी। पति पत्नी अब खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगे। पहले जैसा दुख, चिंता, अकेलापन सब संतोषी माता की कृपा से दूर हो चुका था। रास्ते में दोनों बातें करते जा रहे थे। पति बोला, अगर मुझे सच्चाई पता होती तो मैं तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने देता। पत्नी मुस्कुराकर बोली, सब माता का ही खेल है, उनकी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और दोनों फिर से अपने शहर पहुंच गए। अब बड़े सेठ के रूप में आदमी के पास सब सुविधा, सब वैभव था, लेकिन पत्नी ने कहा, सुनिए, अब मुझे माता का उद्यापन भी करना है। मैंने 16 शुक्रवार पूरे किए हैं। पति ने कहा, अवश्य, यह तो बहुत शुभ कार्य है, तुम जो कहोगी वही होगा। उसी समय उद्यापन की तैयारी शुरू हुई। सुंदर मंडप सजाया गया। पीले वस्त्र, फूल, अक्षत, दीप सब एकदम पवित्र रूप से सजाए गए। बहू ने माता का सुंदर पूजन किया, भोग बनाया, खीर, चने, पूरी, और माता के सामने विनम्र होकर बोली, हे माता, आपकी कृपा से मेरे जीवन के सारे संकट दूर हुए। आज मैं उद्यापन का व्रत पूरा कर रही हूँ। मुझे और मेरे परिवार को आपकी कृपा सदैव प्राप्त हो। वहाँ एक बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई। सबने प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। पूरा वातावरण भक्ति, शांति और संतोष से भर उठा।
लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहाँ कभी कभी ईर्ष्या भी अपना रूप दिखाती है। पति की माँ यानी सास, वह अभी भी बहू की भक्ति और उसके पुनः सुखी जीवन को देखकर मन में ईर्ष्या रखती थी। जब उद्यापन का प्रसाद बांटा जाने लगा तभी उसने भीतर भीतर सोचा, देखती हूँ इसका व्रत माता सच में मानती है या फिर नहीं। मैं इसके उद्यापन में कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। उसने प्रसाद में नींबू मिलाने की सोची, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में खट्टा बिल्कुल भी नहीं चलता। सास ने चालाकी से नींबू निचोड़ दिया और बहू को यह बात पता भी नहीं चली। अब बहू ने श्रद्धा से वह प्रसाद सबको बांटना शुरू किया। एक तरफ माता का उद्यापन चल रहा था, दूसरी तरफ सास की चाल। जब बहू ने उद्यापन पूरा किया तो माता संतोषी की कृपा फिर प्रकट हुई। माता ने अपने भक्त की भक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरे व्रत का नियम पूरा किया, इसलिए तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। सदैव सुख और समृद्धि तुम्हारे घर में बनी रहेगी। तभी बहू ने देखा कि उसके पति भी घर लौट आए हैं। उसका मन खुशी से भर गया। वह माता के चरणों में गिरकर रो पड़ी और बोली, माता, आपने मेरा दुख दूर किया। अब मेरा पति मेरे पास सुरक्षित है। मैं धन की नहीं, केवल आपकी भक्ति का फल चाहती थी। माता ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटी, तेरा पति और परिवार तुम्हारे पास सुरक्षित है। अब तुम अपने जीवन में सुखपूर्वक रहो। भक्ति और व्रत का फल हमेशा मिलेगा। सास ससुर, जेठ जेठानी और परिवार के सभी लोग माता की महिमा देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और बहू से क्षमा मांगकर कहा, हम मूर्ख थे, तुम्हारी भक्ति और माता की कृपा को नहीं समझा। अब घर में सुख शांति और समृद्धि फिर से लौट आई। बहू ने निरंतर माता के मंदिर जाना शुरू किया और हर शुक्रवार व्रत कर माता की भक्ति में लीन रहने लगी। माता संतोषी की कृपा से उसका पति, घर और परिवार सब सुखी हुए। माता का व्रत करने वाली हर स्त्री का मनवांछित फल पूरा होता है। कथा सुनकर मन में प्रेम और श्रद्धा से जरूर बोलिएगा, संतोषी माता की जय। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे नारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन्य ध्यान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे,
संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो।